हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ खाना। और आज करनी है रूम की मेरे जो रूम है उसकी सफाई। तो उससे पहले जो भी घर के सारे काम है वो निपटाने हैं, नहीं तो ये रह जाते ना तो रह ही जाता है। खाना तो हम बनाते ही हैं लेकिन जो भी कपड़े वगैरह रह जाते हैं वो रह जाते हैं। तो बस पहले उनको करना है, उसके बाद में सफाई में लगूँगी। तो फिर अगर लेट तक भी काम चलता रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगी। तो सबसे पहले मैं खाना बना रही हूँ, तो लौकी की सब्ज़ी। और मुझे पता नहीं था, मैंने पूछा नहीं कि आज बच्चों की छुट्टी है कि नहीं है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बीच में 1-2 दिन की गैप होती है, फिर वो जाते हैं। तो आज सोमवार था, मुझे लगा वो जाएंगे, इसीलिए मैं फटाफट से खाना बना रही थी। और उनके लिए मैंने स्कूल के लिए पराठे भी बनाए, लेकिन फिर बाद में पता चला मेरे को कि आज छुट्टी है और वो नहीं जाएंगे। पर वाह, मेरा काम इसी बहाने मेरा काम जल्दी हो गया, वरना मैं थोड़ा और लेट करती है। जब बच्चे स्कूल नहीं जाते ना तो मैं फिर धीरे धीरे काम करती हूँ किचन का। बाकी टाइम से वैसे निपट जाती हूँ, इतना लोड नहीं रहता। कल से शुरू करी थी सफाई, तो देखते हैं कितने दिन में काम ख़त्म होता है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और दिन बहुत कम रह गए हैं। और रात को मैंने जो दूध बच गया था, ज़्यादा था, तो मैंने जमा दिया था उसको, तो वो अच्छे से जम भी गया है। क्योंकि अब है ना, सुबह शाम में हल्की हल्की ठंड गिरने लगी है, तो उस ठंड की वजह से दही जमता नहीं है, लेकिन ये अच्छे से जम गया था। तो अभी इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो काम थोड़ा ज़्यादा है तो चुटकियों में इस तरीके से काम करना पड़ेगा अब। तो आज सोमवार का व्रत था, मैंने बनाई थी खिचड़ी साबूदाने की। और साबूदाने की खिचड़ी हर बार की मेरी अलग बनती है, उसका कलर अलग रहता है। लगती तो सभी मतलब स्वाद अच्छा ही आता है उसका, लेकिन हर बार थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो खिचड़ी खाने के बाद फटाफट से लग गई थी मैं काम में, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मतलब ऐसे निकाल सकती। सुबह ऊपर कपड़े धुल रहे थे, उनको मैं डाल के आ गई हूँ और अब लग गई हूँ काम पे। और बेड जो गद्दा था वो मैंने पहले ही ऊपर रखवा दिया था, क्योंकि वो तो मेरे से जाता नहीं ऊपर, तो वो मैंने ऊपर धूप में रखवा दिया है। बाकी जो सामान बाहर निकाल सकती हूँ वो निकाल दूँगी और उसके बाद में लगूँगी सफाई करने में, क्योंकि थोड़ा सा रूम खाली हो जाएगा ना तो सफाई करने में थोड़ी सी आसानी होगी। और इस तरीके से कुछ जैसे कूलर, फ्रिज या टेबल, अलमारी हो गई ना, उसके ऊपर सामान रहता ही रहता है, कितना ही खाली कर दो लेकिन भर ही जाता है। दिवाली का त्यौहार ऐसा है कि इस पर इतनी मतलब बाकी त्योहारों पर इतनी साफ़ सफाई नहीं होती है जितनी कि दिवाली पे करते हैं। हर एक कोना साफ़ करते हैं, हर एक चीज़ को देख देख कर साफ़ करते हैं। बाकी जो काम की ना हो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो घर की सफाई ऐसे करते हैं जैसे कि माँ लक्ष्मी खुद ही प्रसन्न होकर घर आ जाएं। और घर का ये है कि जितनी हम अच्छे से साफ़ सफाई और साफ़ सुथरा घर रखेंगे ना, उतना ही अच्छा होगा और लक्ष्मी माँ मतलब प्रसन्न होंगी। तो उन्हें क्या है कि साफ़ सफाई ज़्यादा चाहिए। इस तरीके से ना कबाड़ खाना ना उनको पसंद नहीं है। तो ये तो घर है, देखिए वो सामान तो इधर उधर हो ही जाता है, लेकिन इस बार ना थोड़ा ज़्यादा ही हो गया मेरे इस रूम में। क्योंकि मैंने थोड़ा बस यही था कि मैं सफाई करूँगी तब निकालूँगी, सफाई करूँगी तब निकालूँगी, तो बस वो इससे इकट्ठा ज़्यादा हो गया। तो बस अब जो काम का नहीं है उसे बाहर निकालना है, और इतना सारा मैंने बाहर निकाल दिया, फिर भी भर ही जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी भी मेरे दिमाग में यही चलता है कि ये काम आएगी, ये काम आएगी। वो जो सामान मतलब अभी तक मेरे काम नहीं आया ना, वो भी अभी तक मतलब रखा रहा, वापस मैंने रख दिया है। क्योंकि फिर घर वाले भी चिल्लाते हैं कि ये तो अच्छा है, ये क्यों फेंक दिया, ये अच्छा है, ये क्यों फेंक दिया। तो बस वो इसीलिए मैंने कुछ सामान ऐसे हैं जो अभी तक काम नहीं आए हैं, फिर भी उसको उनको रखना पड़ता है, हो सकता है कभी काम आ जाए। और इस रूम में ना एक भी सामान ऐसा नहीं है जिसके ऊपर सामान नहीं रखा हो, मैंने इतना सारा सामान रख रखा है। और ये ना मेरे और शताक्षी के रबड़ क्लेचर पूरे कमरे में जगह जगह बस रखे हुए, एक बार लगाया दूसरी बार वो दिखता ही नहीं है, फिर हम दूसरा निकाल लेते हैं, बस यही होता है। तो अभी इतने सारे निकले थे ना, तो सारे मैंने अभी इकट्ठे कर लिए हैं। तो मैं टब लेकर आ गई हूँ। एक में मैं जो नई सामान है जो काम का नहीं है वो डाल दूँगी, और जो ये काम का है उसको मैं साफ़ करके उसमें रख दूँगी। तो इससे क्या है, थोड़ा जल्दी काम निपट जाएगा और काम भी मतलब सामान है वो भी समेट लूँगी मैं जल्दी ही। और अलमारी तो अभी दोनों बाकी हैं, तो इनको मैं बाद में फुर्सत से साफ़ करूँगी या फिर रात में साफ़ कर लूँगी। क्योंकि अभी अगर इनको भी खोल के बैठूँगी ना तो फिर मेरे को शाम हो जाएगी, और फिर शाम को भी फिर खाना भी बनाना है, तो उसमें फिर लेट हो जाऊँगी। तो इसलिए मैंने इन दोनों अलमारी को अभी खोला नहीं है, बाद में कभी फुर्सत से मैं इनको जमा लूँगी।
और दवाइयाँ बच्चों की मेरी इकट्ठी हो गई थी, उनको भी मैं फेंक दूँगी, क्योंकि एक बार खुलने के बाद ना ज़्यादा लंबे टाइम तक फिर उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बस उन्हें फेंक दूँगी और जो सामान काम का है वो रख लूँगी। जिसकी डेट निकल गई है उन्हें भी फेंकना ही पड़ेगा। धूल मिट्टी से ना इतनी एलर्जी होती है कि इन सबसे ज़्यादा ना आँखों पर असर होता है, बहुत ज़्यादा खुजली चलती, हाथ ही नहीं निकलता आँखों से। और हाथों पर भी बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है, खुजली बहुत ज़्यादा चलती है। तो मैंने इनर पहन लिया, लेकिन वो जो टब में कचरा रखा था वो सारा मैं इसमें कट्टे में डाल दूँगी, क्योंकि वो भर चुका था। तो मैंने कहा चलो अभी इसमें डाल देती हूँ, और निकलेगा तो फिर वो भी समेटना है। फिर हम दोनों तीनों ने मिलकर बेड को खिसकाया, क्योंकि मेरे अकेले से खिसक नहीं रहा था। और सबसे ज़्यादा तो ताकत सताक्षी लगा रही है, पूरा बेड वही खिसका रही है। जब काम कर रही थी ना तब तो इतना ध्यान नहीं गया इस पर कि ये क्या कर रही है और क्या नहीं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान काम पे था। लेकिन अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ ना, तब मैं इनको देख रही हूँ कि ये क्या क्या कर रहे हैं। पर इस काम में ना दोनों बच्चों ने बहुत मदद कराई। इनकी छुट्टी थी ना, तो इन्होंने मतलब कल भी करवाया था, पर इतना नहीं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा मदद करवा दी है। थोड़ा बहुत सामान इधर उधर दे देते ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। बेड बेड है जो साल में 1 या 2 बार ही खुलता है, और इसका सामान मैं पूरे अच्छे तरीके से देखती हूँ, क्योंकि पूरे साल में ना कुछ ना कुछ रखते ही रहते हैं। जो ज़रूरत का होता है वो निकाल लेते हैं, वापस रख देते हैं, तो इतना वो मतलब पूरा भर ही जाता है। तो जो काम का है वो रख रही हूँ, बाकी बाहर निकाल रही हूँ। और जो थैलियाँ हैं ना, सबसे ज़्यादा तो थैलियाँ निकली हैं, इतनी सारी हो जाती हैं कि उनको मैंने सारी बाहर निकाल दी हैं। तंबू तान के रखा है। तो बेड को एक साइड से साफ़ करके उसमें मैंने ये जो चादर है वो बिछा दिया है, और ये बिछाती ही हूँ, हर बार बिछा देती हूँ। और इसमें फिनाइल की गोली भी डाल देती हूँ, ताकि इसमें कीड़े वगैरह ना लगे और मतलब स्मेल भी ना आए, दोनों ही काम करेगा। और फिर मैं इस बेड की जगह पर पोछा लगा दूँगी, क्योंकि बेड अगर फिर से खिसका देंगे ना तो फिर वो जगह रह जाएगी। तो पहले इतने इतने में मैं पोछा लगा लूँगी, उसके बाद में बेड को खिसकाएँगे। तो बेड को वापस से उसकी जगह पर खिसका दिया है। और किट्टू था तो बहुत मदद हो गई, नहीं तो फिर मुझे इंतज़ार करना पड़ता कि कोई आएगा तो उसकी मदद से बेड को या अलमारी को खिसकाएंगे। लेकिन अलमारी हम दोनों से खिसकी नहीं है, वो उसको बाद में खिसकाएंगे। और अब ऐसा लग रहा है कि रूम थोड़ा हल्का हो गया है, पहले भारी भारी सा लग रहा था। तो रूम की सफाई तो हो गई है। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए ब्लॉग में।